हेलो दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि जो चेक बाउंस के मामले होते हैं वो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत होते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लो इनकी एक समय अवधि होती है, यानी कि एक टाइम लिमिट होती है। मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे चेक दिया और वो चेक मैंने बैंक में लगाया और वो चेक वो हो जाता है बाउंस, यानी कि डिसऑनर हो जाता है। इसके बाद मैं उसे नोटिस भेजता हूँ। 15 दिन के अंदर वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं देता है। 15 दिन पूरे होने के बाद 1 महीने का समय होता है। उसमें ये होता है कि अब मुझे उस 1 महीने के अंदर उसके खिलाफ 138 के तहत कोर्ट में केस दाखिल करना है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है। अब जिसने चेक दिया था, यानी कि जिसने पैसे देने थे, जिसने चेक दिया था, अब वो पैसे देने से आनाकानी कर रहा है, क्योंकि उसका चेक तो हो गया बाउंस। अब वो पैसे देने से कर रहा है आनाकानी, मना कर रहा है। अब उसके बाद केस होता है। केस के बाद जांच पड़ताल होने के बाद ये पता चलता है कि जिसने पैसे देने थे, जिसने पैसे दिए, चेक दिया था, वो गिल्टी पाया जाता है। अब यहाँ पर चेक देने वाला व्यक्ति, जिसने चेक दिया और चेक देकर पैसों से मुकर गया, अब उसे कानूनी रूप से सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा के नाम पे ये हुआ कि उसे 4,80,000 रुपये भी देने पड़ेंगे और उसके साथ साथ 3 महीने की जेल भी होगी। इस 4,80,000 में उसका चेक की अमाउंट भी थी और ये जो थोड़े कंपनसेशन वगैरह जो खर्चे वर्चे हुए हैं, ये सब उसमें शामिल थे। ये उसे सज़ा सुनाई गई ताकि वो आगे से इस तरह की गलती ना करे। अब बात थोड़ी और आगे बढ़ती है। जिस आदमी ने पैसे चेक दिया था उसके दिमाग में आया, यार मुझे पैसे भी देने पड़ रहे हैं, मुझे जेल भी जाना पड़ रहा है। इसके बाद काम आता है 147 सेक्शन NI एक्ट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। अब ये 147 क्या कहता है कि वो कहता है कि अगर CRPC में चाहे कुछ भी लिखा हो, NI एक्ट में कोई अपराध जो मेंशन करा हुआ है, वो अपराध अगर पुनिशेबल है, वो कंपाउंडेबल है। फिर जिस व्यक्ति के ऊपर सज़ा हुई थी 4,80,000 रुपये वाली, वो आदमी अपनी कमर कसता है और जाता है एडिशनल सेशन जज के पास अपील लेके। वहाँ उसकी अपील हो जाती है डिसमिस। उसके बाद फिर वो ऊपरी अदालत में जाता है, हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट में। यहाँ पर भी उसकी अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। अब वो चेक देने वाला व्यक्ति बड़ी टेंशन में था यार कि भाई पैसे भी देने पड़ रहे हैं और सज़ा भी हो रही है। तो बाकिस्मत उसको एक अच्छा वकील मिल जाता है जो उसका समाधान निकालता है। वकील साहब ने दिमाग लगाया, अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC रीड विद 147 सेक्शन NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसने एक पटिशन फाइल करी कि अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके इसका कुछ किया जाए कि जो सज़ा सुनाई गई है इसे हम कंपाउंडेबल करना चाहते हैं। अब एक्यूज्ड व्यक्ति को तो देखो पैसे तो देने ही थे। अब उसने विक्टिम के साथ कहा यार जो भी उनका हुआ कि भाई मामले को निपटा लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर इनहेरेंट पावर यूज़ कर दी गई है तो क्या खुद ही अपने जजमेंट का रिव्यू कर सकती हैं? अगर सज़ा सुना दी गई है तो क्या उसको 147 के तहत उसे कंपाउंडेबल बनाया जा सकता है? और इस पर हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ केसों का हवाला भी दिया, जैसे गुलाब सिंह वर्सेस विद्यासागर शर्मा की सज़ा हो गई है और एक्सरसाइज कर सकता है तो उसे कंपाउंडेबल बनाया जा सकता है। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक और भी केस है। ये केस है के सुब्रमण्यम वर्सेस R राजाथी। ये केस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इन चीज़ों का सहारा लेकर उस केस को कंपाउंडेबल बना दिया गया, उसकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया। जो पैसे थे वो उसे देने ही पड़े थे। इस केस का नाम है आलम चंद वर्सेस चमन लाल एंड अदर्स और इस केस का नंबर है 1232 ऑफ 2022। सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। आप अगर ऐसा करेंगे तो और वीडियो बनाने में हमें थोड़ा हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।